इवन ईवाई की केस हुई थी अभी एना के साथ, जो रिस्पांस उनके एमडी से आया था, आई फ्रैंकली एक्सपेक्टेड मोर। एंड लाइक एक मेरे सोर्स से पता चला कि लाइक शी वाज इनटू। किस हद तक आपको लेट्स से एक गाइडेंस मिला था कि यार डिलॉयट में 10 घंटे 12 घंटे का जॉब रोल हो सकता है? ये सारी चीज़ें कहीं नहीं बताई जाती है। इंटरेस्टिंगली जब मैं यूएस गया था, वहाँ के बिग फोर अलग है, बेन, बीसीजी, मैकेंजी एंड डिलॉयट। Again, I'll put that term कि Deloitte is the top notch in all the investment banking plus the consultancy firm, क्योंकि वो So you're telling me something about Deloitte? ये ऐसी एक चीज़ थी जहाँ पे ना हम लोग रात भर अगर वॉमिट भी कर रहे हैं तो मेरा ये इंस्टेंसेस था कि मुझे काम करना पड़ा कंट्रोलिंग में, जो मोटिवेशन या फिर एक दिलासा देती है ना कि यू हैव लाइफ अपार्ट फ्रॉम वर्क, ये इंडिया में नहीं है। इंडियन मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी दैट व्हाई आई लेफ्ट केपीएमजी। उस पर बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया एंड स्पेशली मतलब द यूनिक पार्ट अबाउट द वीडियो वाज कमेंट सेक्शन में जो स्टोरी शेयर हुई है, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मतलब एक कमेंट तो एक डायरेक्टर से भी आई थी फ्रॉम केपीएमजी, जिन्होंने विद इन 6 मंथ से कंपनी छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा हिंट हो रहा था टूवर्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ ईवाई एम्प्लॉयज़ के। ईवाई में कुछ चीज़ें ज़्यादा ही सीवियरली ऑब्जेक्शनेबल है या कंसर्न्ड है। तो मैंने सोचा कि यार मेरे खुद के ही एक फ्रेंड सर्कल में आई हैव अ ओल्ड फ्रेंड हु वाज इन ईवाई, शी वेंट थ्रू समथिंग सिमिलर। वो भी टैक्स डिवीज़न में ही थी जहाँ पर एना काम करती थी। एंड मैंने सोचा कि चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं उसको समझ लेता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, इस ओवरऑल इशू का रूट कॉज एनालिसिस क्या हम कर सकते हैं, एंड लास्टली क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं, मे बी टू गेट सम टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स कि इस कल्चर में रहते हुए लेट्स से हम सबके पास ऑप्शन भी नहीं रहता है, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे सीख कर अडेप्ट करके हम सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में एंड थ्राइव कर सकते हैं अपने ओवरऑल करियर ट्रेजेक्ट्री में। सो टुडे आई हैव विथ मी अंजलि इंटरेस्टिंगली मेरी बीकॉम की सीनियर है, मैं उन्हें तब से जानता हूँ। आफ्टर बीकॉम शी डिड हर MBA फ्रॉम MIT। ड्यूरिंग हर MBA वो एक इंटर्न थी मोतीलाल ओसवाल के साथ। आफ्टर MBA शी जॉइंड डेलॉइट डायरेक्टली इन टैक्स डिवीजन और उसके बाद शी गॉट इनटू EY। आई थिंक डेलॉइट में आप कितने साल थे? 3 साल के लिए। 3 साल एंड EY में 2 साल। 2 साल। मुझे अंजलि की याद वापस तब आई जब मैंने अंजलि के कमेंट देखी थी लिंक्डइन पोस्ट पर वेयर शी शेयर्ड हर स्टोरी एंड आई एम लाइक यार उससे बात करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। यस, थोड़ा शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सी टुडे आई वांट टू कवर 3 पॉइंट्स। वन इज योर बैकग्राउंड, योर प्रिपेयर्डनेस एंड योर कंटेक्स्ट के आप जब बिग फोर में गए किस कैपेसिटी किस प्रिपरेशन लेवल से गए। सेकेंड पार्ट इज़ योर एक्सपीरियंस। आपने मुझे बताया कि आपने भी इस वर्क कल्चर को देखते हुए रिज़ाइन कर लिया था इवेंचुअली। तो ऐसा क्या हुआ, किस हद तक वो चला गया था कि आपके लिए इट वॉजंट बेरेबल, मतलब यू डिडंट इवन वेट फॉर अनदर ऑफर लेटर, विदाउट हैविंग एनीथिंग इन हैंड आपने सोच लिया कि आई हैव टू ड्रॉप ऑफ। एंड हम थोड़ा सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि नॉट हैविंग अ जॉब फाइनेंशियली थोड़ा बर्डनसम हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज मे बी योर लर्निंग्स, योर टिप्स ट्रिक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, मे बी समवन हु इज जस्ट गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट या जो ऑलरेडी है उनके लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं योर बैकग्राउंड के साथ। अब आपने BMCC से BCom किया, फिर MBA फ्रॉम MIT। करेक्ट। तो किस हद तक आपको लग रहा है कि आपको एक रियलिटी चेक मिल गया था कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू लेट्स से इन फाइनेंस एज अ फील्ड, बिग फोर एज एन इंडस्ट्री, किस हद तक आप प्रिपेयर्ड थी कॉर्पोरेट करियर के लिए? ओके, सो BCom करते टाइम मैंने तो पहले CA स्टार्ट कर लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यस। ओके। एंड आई ड्रॉप आउट CA, हाफ भी नहीं हुआ है, बट फ्रॉम दैट आई रियलाइज कि ये स्ट्रीम कितनी बड़ी है, फाइनेंस एज अ फील्ड कितनी बड़ी हो पा रही है। सो आफ्टर BCom आई वॉज लाइक एबल टू एनालाइज कि अगर फाइनेंस फील्ड लेना ही था, लोगों को ये नहीं पता कि फाइनेंस कितना वास्ट एक इंडस्ट्री है। मतलब आप चल रहे हो बस हाईवे पे, बट उसके गली में यू हैव सो मेनी फील्ड्स कि आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए अब तक, राइट? तो फाइनेंस ऐसा सोचा है कि ये मेरा लाइफ सेवर हो सकता है, ठीक है? तो BCom किया, BCom के बाद इमीडिएटली MBA अगेन मेजर फाइनेंस, ठीक है? तो वहाँ से मुझे मैनेजमेंट और एज अ कॉर्पोरेट हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, क्या लेवल तक पॉलिटिक्स खेली जाती है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। द मोर यू गेट
टू नो पीपल, तब आपको मतलब ऐसा नहीं कि इमिडिएटली किसी पे विश्वास कर लो, ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है। आप दे रहे हो आपका बेस्ट ये समझ के नहीं आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट, मतलब मैं कितना ही प्यारा हूँ, कितना ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ, बट जैसे काम कर रहे हो तो काम करते करते आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। तो आफ्टर MBA जब मैं डेलॉयट में गई, डेलॉयट हैदराबाद सबका फेमस, और ऐसे बिल्डिंग इतनी अट्रैक्टिव है कि मुझे डेलॉयट जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, ये सबका ड्रीम है। बट वहाँ पे आई एम नॉट सेइंग द वर्क वाज बैड, लेकिन जो प्रेशर आता है वहाँ से काम करने के लिए कि यार तुम 13 घंटे काम कर रहे हो, तुम 14 घंटे काम कर रहे हो, फिर सुबह उठ के 10 बजे लॉग इन कर रहे हो, तो ये आपकी लाइफ कहाँ गई? माई क्वेश्चन इज, आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे हो, इतने घंटे पढ़ाई करके डिग्रियाँ ले रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, रेज्यूमे पे डाल रहे हो उसको, बट वहाँ जाके IIM का स्टूडेंट भी डेलॉयट में है, मी फ्रॉम MIT, वो मैं भी डेलॉयट में हूँ, पैकेज भी उतना ही मिल रहा है, ओके, फीस अपने अलग अलग भरी है। इस पॉइंट में मैं थोड़ा डिनाई करूँगा, बट ओके, गोइंग अहेड। बट द रीज़न भी एक्सपीरियंस सबको सेम मिलने वाला है, सीनियर्स वही मिलने वाले हैं, तो मुझे वहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं पसंद आया कि आई एम फ्रॉम दिस बैच एंड समवन इज फ्रॉम समथिंग एल्स। तो मैं ये चाहूँगी कि आप काम जितना कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा ये मत प्रॉमिस करो कि मैं कर पाऊँगा, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाते तो आपका ग्राफ सीधा ऐसे आता है। ओके, सो अंडर कमिट बट ओवर डिलीवर, आई Yes. थिंक दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। Yep. सो कमिंग टू BCom पार्ट एंड MBA पार्ट, यू सेड बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ है। आई वुड एक्चुअली एग्री विद दैट। तो मैं भी एक CA ड्रॉप आउट ही हूँ इन अ वे, और मेरा टारगेट यही था कि चलो CA छोड़ दिया है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आई कैन डू। तभी सबसे पहला यही सवाल था कि यार जो भी टॉप पर है अभी फाइनेंस में, आर दे नेसेसरीली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो MBA करके काफ़ी आगे आए हैं या सिर्फ BCom बेसिस पर एक्सपीरियंस लेके आगे आए हैं। सो दैट वाज अ ग्रेट एवेन्यू टू टेक योर करियर अहेड। बट उसके बाद नाउ कमिंग टू योर MBA पार्ट, किस हद तक आपको लेट्स से एक गाइडेंस मिला था कि यार डिलॉयट में 10 घंटे 12 घंटे का जॉब रोल हो सकता है? वर देयर एनी मेंटर्स, सीनियर्स जिन्होंने आके बताया था प्री प्लेसमेंट टॉक में या ऐसे कुछ? ओके, ये सारी चीज़ें कहीं नहीं बताई जाती है। ओके, इट इज़ लाइक अ फ्लावर फॉर यू, कि जब कंपनी प्री प्लेसमेंट के लिए आती है कॉलेज में, दे शोज़ कि इसके अलावा आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, यही बताया जाता है। तो दे विल नेवर से कि आप टू वर्क डे एंड नाइट, लेट नाइट वर्क करना है, और मतलब लाइफ छोड़ के बस काम ही करना है, ये कभी नहीं बताया जाता है। विच इज़ फाइन, मतलब एक एज होता है हमारा आफ्टर MBA की, लाइक वी आर वेरी एंथुजियास्टिक कि आप पूरी जी जान लगा के मैं काम करूँगा इस फील्ड में, तो ये बताया तो नहीं जाता है। बट वंस वी एंटर देयर, हमें ये समझ आता है कि अपार्ट फ्रॉम 8 आवर्स, आई थिंक सब लोग टाइम शीट यूज़ ही करते होंगे अपने ऑफिस में, तो हम लगाते कुछ और करते कुछ और। बोला जाता है 8 आवर्स काम करेंगे, ऑन पेपर वी आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स, बट ऐसे भी तो होते हैं लाइक वी डोंट इवन वर्क। दिस इज़ अ गुड साइड, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक कंप्लेनिंग ऑल अबाउट द बिग फर्स, बट ये एक अच्छी बात है कि हम तभी नहीं बोलते ना कि यार मैंने तो काम नहीं किया फिर भी पगार क्यों दे रहे हो। हाँ, वो अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, आई वुड कम्प्लीटली एग्री। एंड ये एक काफ़ी नोन टर्म है कि इन सीजन एंड ऑफ सीजन, स्पेशली इन टैक्स डिवीजन जो होता है कि एक पीरियड होता है जब जहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइलिंग स्टार्ट होता है, और उस पीरियड में आपको शायद थोड़ा दिन रात काम करना ही पड़ता है। और आई रिमेंबर वंस आई मेट यू ड्यूरिंग दैट सीजन पीरियड, और आप बता रही थी कि यार आदित्य 2 मिनट है मेरे पास, जल्दी से बात कर, बाकी मुझे काम करना है। और मैं 7-8 घंटे ट्रैवल करके आया था, तो आई वॉज लाइक अच्छा काफ़ी कुछ सीरियस होगा, सो आई शुडेंट डिस्टर्ब हर। और ये कॉमन एक्सपीरियंस है जब भी प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं करते कि टू व्हाट एक्सटेंट कंपनी प्रोमिसेस वर्क लाइफ बैलेंस, टू व्हाट एक्सटेंट कंपनी एम्फोसाइज करती है कि काम के साथ एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट किस हद तक होती है। मेरे लिए एक सरप्राइज था जब मैं FIS में था, IT कंपनी, तो इनिशियली कल्चर लेड बैक था, सो आई वॉज वेरी रिलैक्सड कि यार काम दे रहे ये कर रहे। लेकिन जब मेरी मंथ एंड रिव्यू मीटिंग होती थी, उसके साथ मेरी करियर डेवलपमेंट मीटिंग भी होती थी। एंड आई वॉज सो सरप्राइज, क्योंकि ये डॉइच बैंक में ऐसे कुछ हुआ नहीं था, तो मेरे लिए नया था। और वहाँ पे मैनेजर मुझे पूछ रहा है कि यार आदित्य, तुम्हारे अगले 2 साल 5 साल क्या प्लान है, इस कंपनी में तुम कहाँ पे देख रहे हो खुद को? तो मैंने बोल दिया अभी बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मुझे सीनियर BA बनना है। अभी सीनियर BA में भी कैटेगरीज थी, तो मैं सीनियर BA ज्वाइन हुआ था, बट आई वॉज सीनियर BA 1,
Okay. उसके बाद 2 था, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है। एंड मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन फ्रंट एंड था। Okay. वहाँ पे थोड़ा पता चला कि मुझे यार कंपनी का शायद उतना इंक्लिनेशन नहीं है कि जो बैक ऑफिस रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, उनको वो ज़्यादा खोना नहीं चाहते, क्योंकि जब कोई फ्रंट एंड चला जाता है तो इट हैज़ मोर टू डू विथ क्लाइंट डेमोज, क्लाइंट प्रोजेक्शंस, कस्टमाइजेशन। तो वहाँ पे ही सेड के फ्रंट एंड प्रॉमिस तो नहीं हो सकता, बट बैक एंड में आप ये चीज़ें करोगे तो 2 साल में आप सीनियर BA2 बन जाओगे। उसके बाद मैनेजर बनने के लिए भी एक ट्रैजेक्टरी बता दी थी। एंड आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड कि यार मतलब जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ के बारे में भी सोचता है तो कंपनी भी उसी के साथ ग्रो करेगी। मतलब होप्स बहुत दिए थे। होप्स दिए थे और क्लियर ट्रैजेक्टरी भी दी थी, और उसके साथ ये भी क्लियर कर दिया था कि ये मेरे टारगेट्स है, टारगेट्स मीट होते हुए कंपनी को भी उतना प्रॉफिट हो रहा था और वो मुझे भी पास ऑन हो रहा था। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट इंस्टेंस। तो वो बेंचमार्क मैंने अभी खुद के कंपनी में भी रखा है कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू माई एम्प्लॉयज़, मंथ एंड रिव्यू होगा, रिव्यू के साथ एक करियर डेवलपमेंट टॉक भी होगा कि आप कौन से रोल में इंटरेस्टेड हो, वहाँ तक जाने के लिए आप किस लेवल तक खुद को फिर डेवलप करोगे। उसके लिए इंटरेस्टिंगली 3 एसोसिएट्स रादर, एक सेल्स की और 2 मार्केटिंग के है, वह अभी इन हाउस MBA कर रहे हैं फ्रॉम वॉर्टन। क्योंकि वो EDX पे अवेलेबल है एंड एट लिटरली मतलब स्कॉलरशिप के बाद कुछ 5,000 पे मिलता है। इट्स अ 6 मंथ लाइक सिमिलर टू डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बट MBA इक्विवेलेंट सब चीज़ें सिखाई जा रही है। एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन देम कि आप स्ट्रैटेजी लेवल पे रोल्स ले सकते हो। हमारे कंपनी में अभी एक प्रोडक्ट है, आप 5 लॉन्च कर सकते हो। और सो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर देम, प्लस आई ऑल्सो फेल्ट गुड कि यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगा उससे। तो दिस इज समथिंग आई थिंक इज मिसिंग इन बिग कॉर्पोरेशंस, जहाँ पे काइंड ऑफ स्प्लिट हो गया है कि यार आप इस लेवल पे लेट्स से IIM वगैरह से आ रहे हो और थोड़ा मैनेजमेंट साइड इनिशियली मिल रहा है आपको, तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट होती है। कमिंग बैक टू KPMG एज वेल, सो हम कुछ एक 30 कंसल्टेंट्स थे जब KPMG में ज्वाइन हुए थे अप्रॉक्सीमेटली, एंड कुछ Tier 3 से थे, Tier 2 से थे, Tier 1 से थे। टू गिव यू एन इनफॉर्मल आइडिया के कौन से कॉलेजेस थे, सो IIM लखनऊ से थे, कुछ IIM नागपुर से थे, देन वी हैड TIS जो मुंबई में है, वी हैड IBS हैदराबाद, और ये अलग है ISB नहीं, IBS हैदराबाद, एंड देन वी हैड 2 or 3 मोर कॉलेजेस ऐसे। तो TIS IIM लखनऊ इनको काफ़ी अलग पैकेजेस दिए थे। फिर जो बाकी के कॉलेज थे उनको काफ़ी अलग थे, और IBS हैदराबाद से सबसे ज़्यादा कंसल्टेंट आए थे और उनको बहुत ही अलग पैकेज दिया था। बहुत ज़्यादा, ये हर जगह होता है। एंड वी प्रीटी मच वर लाइक प्लेस्ड इन कॉमन टीम्स, मतलब वैसे नहीं कि हमको अलग टीम में डाला है और फिर अलग पैकेज दिया है। एक ही टीम में 2 लोग आ रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट पैकेज मिल रहा है। ये हमारे एक बार एनुअल मीटिंग में क्वेश्चन रेज हुआ था पार्टनर को सीधा कि व्हाई आर यू गिविंग डिफरेंट पैकेजेस टू डिफरेंट पीपल जबकि काम सेम हो रहा है। करेक्ट। द पार्टनर सिंपली सेड दिस इज आवर पॉलिसी, वी हैव द डेटा बिहाइंड व्हाई वी डू इट, एंड दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू डिस्कस। मतलब रिनाउंड कॉलेज को ज़्यादा हम सैलरी देंगे कंपेयर टू ये हमारी पॉलिसी ही है। Okay. हमें पता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। और ये पॉलिसी बनाता कौन है? They themselves obviously, बट ये डिस्कस नहीं होगा, ऐसे क्लियरली बता दिया था। तो जो फिर सन्नाटा था हमारे टाउन हॉल में वो अलग ही लेवल का था। अभी मैं उसमें ज़्यादा इंटरफियर लाइक आई वाज अ थर्ड पार्टी टू इट, क्योंकि आई वाज ऑन द बेनिफिशियरी साइड। जो ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे ही मिल रहा है, बट आई कुड एम्पैथाइज कि यार शायद उस साइड कितना बुरा लगता होगा, जबकि थिंग्स आर क्वाइट क्लियर कि कितनी अनफेयर चीज़ें हो रही है। बट ओके, बट कमिंग बैक टू चलो योर लाइफ एट डेलॉइट। सो यू मूव्ड फ्रॉम पुणे टू डेलॉइट Hyderabad, yes. Correct. Are you comfortable sharing your package? Yeah, of course. I was like at the start, जब पहले साल में था, it was 5, and then over the year 20-25% it keeps growing. 20 to 25%? Yes, it does. That is why Deloitte is called a top-notch firm in the Big Fours and in the Big Six. Okay. Yes. वैसे मैंने जोक सुना है कि डेलॉइट कहते हैं कि हम आप में से एक नहीं है। वो है ही नहीं। UI and this thing। और इंटरेस्टिंगली जब मैं US गया था, वहाँ पर भी बिग 4 टर्म है कंसल्टेंसी की, लेकिन वहाँ के बिग 4 अलग है। वहाँ पर बेन, BCG, देन वी हैव McKinsey,
एंड डिलॉइट, Deloitte, yeah, ये 4 बिग 4 है. yes. KPMG, PwC और EY कहीं पे नहीं आता कहीं है. पे भी नहीं आती. दिस इज जस्ट इन इंडिया के बिग 4 की डेफिनेशन ही अलग है, और मैकेंजी, बेन, BCG को MBB कहा जाता है. That's the reason why, like, again I'll put that term कि Deloitte is a top notch in all the investment banking plus the consultancy firm. क्योंकि वो एक तो एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, भले काम कराएगी, बट यू हैव व्हाट पर्क्स बहुत है उस कंपनी के, कि मतलब आप जी जान लगाओगे बट उसको रिकवर करने के लिए सब कुछ करेगी Deloitte. मतलब मैं तो ऐसे, आई डोंट नो इफ आई कैन शेयर दिस, वो तो मुझे साइकिल दे रही थी, स्क्रीन्स दे रहे थे, जिम किट्स दे रहे थे, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स देते थे. And साइकिल्स इन द सेंस बाइसिकल. I mean they gave me like 20-25,000 का बजट. हाँ. उसमें से एक आप वेलबिंग के लिए कुछ ले सकते हो, एंड एक माउस और स्क्रीन यू नीड, या फिर व्हाट एवर इक्विपमेंट्स यू नीड फॉर वर्क. एग्जैक्टली, आपके पास लैपटॉप है, स्क्रीन रहा तो 2 स्क्रीन हो जाते हैं, screen ज़्यादा हो जाते हैं. प्रोडक्टिविटी आती है. तो सब मतलब दिस वाज 2 years, मतलब कोविड का पहला साल, तो स्क्रीन, चेयर, टेबल, इसका भी उन्होंने प्रोविजन कर रखा था. यू कैन बाय अ टेबल एंड चेयर फॉर योरसेल्फ, कि किसी के घर में नहीं है तो हम सारी सुविधा आपको देंगे. सेकेंड ईयर में दे गिव मी साइकिल एंड अनदर फ्यू अमाउंट. इसका ना कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो. ये चीज़ मैंने कोई ना EY में देखी है, ना PwC में देखी है, ना KPMG में देखी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर हर्ड सच थिंग्स फ्रॉम दिस पीपल. तो मैं उस आई मीन इन दैट सेंस मैं Deloitte को हमेशा आई विल बी थैंकफुल फॉर माय करियर. KPMG के हाल में क्या ही बताओ. सो आई जॉइन्ड इन समवेयर अराउंड May, एंड आई थिंक लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिवाली आ गई थी. वी वर एक्साइटेड कि फर्स्ट दिवाली बिग 4 कुछ बढ़िया गिफ्ट आएगा. लिटरली स्वीट का एक पीस आके दिया, लाइक हैप्पी दिवाली. ओह बाप रे. एंड आई एम लाइक, मैं डॉइश में था, हमें गिफ्ट मिलता था ऐसे बैग, टी-शर्ट वी-शर्ट, पूरा एक पैकेज मिलता था. FYs में भी सेम थिंग, आई गॉट अ लैपटॉप बैग और स्वीट्स का पूरा एक पैकेट मिला था. मैं दिवाली के दिन ऑफिस में नहीं था, मैंने कॉल किया दोस्त को, लाइक उसने बोला अरे एक स्वीट दे रहे हैं बस. तो नेक्स्ट डे गया, मुझे लगा कि पूरा एक स्वीट मतलब एक पैकेट दे रहे हैं. लिटरली एक पीस, लाइक एक पेड़ा या फिर एक बर्फी दे रहे हैं. नाउ यू टेल मी वो स्वीट के लिए पेट्रोल कितने का खर्च किया लाने के लिए. तो टॉपिक ही अलग है. बट आई मीन वी रन बिहाइंड सम थिंग्स कि हमें कंपनी कुछ देंगी, कि एक छोटी सी स्माइल एक एम्प्लॉय की फेस पे आएगी. बट कितना कर रहे हैं एम्प्लॉय उस एक दिन के लिए, या फिर एक कुछ मांगने के लिए उनसे इतनी मेहनत कर रहे हैं. ये कहाँ दिख रही है किसी को नहीं पता चल रही है. अनदर थिंग यू मेंशन रिगार्डिंग टाइम शीट. तो जिनको पता नहीं, टाइम शीट मतलब आप दिन खत्म होने के बाद हर एक मिनट का या फिर हर घंटे का एक हिसाब रखा जाता है कि आप कितना टाइम किस चीज़ पे दे रहे थे. बिकॉज एज अ कंसल्टेंसी फर्म, कंपनी का खर्चा, मेजर खर्चा बस एम्प्लॉय का टाइम या सैलरी ही होता है. तो वो टाइम कहाँ पे दिया जा रहा है उसका काफ़ी क्लोज ट्रैक रखा जाता है. इन माई कंपनी ऐसा था कि जब मैं डॉइश बैंक में था, FS में था, इफ़ आई एम वर्किंग बियॉन्ड 8 आवर्स, हमें परमिशन थी कि मैं 10 घंटे डालूंगा, 11 डालूंगा, और उसका मुझे कॉम्पनसेशन भी मिलता था. खास करके डॉइश में तो बहुत स्ट्रिक्ट था. जैसे ही 9 घंटे पूरे होते हैं, इमीडिएटली नेक्स्ट आर्ली पे का डबल हो जाता था. सो अगर मैंने मंथ एंड में अगर मैं 5-6 घंटे एक्स्ट्रा सबमिट कर दूँ टाइम शीट में, तो उतनी सैलरी मुझे ज़्यादा आती थी, विच वॉज सो गुड. FIs में ऐसा था कि भाई तुम करो ही मत, 9 घंटे हो गए, घर चले जाओ, हमें ज़्यादा पैसे नहीं लेने. KPMG में इट्स लाइक टाइम शीट रिजेक्ट हो जाती थी अगर मैं 8 घंटे से ज़्यादा डालूँ. अपन लाइक मैंने तो 10 घंटे काम किया है, नहीं हमारे हिसाब से वो काम 8 घंटे का ही था. आपने 10 घंटे लगाए. बोला अरे लाइक करके दिखाओ. ये चीज़ EY में अभी तो ओवरऑल बता रही हो, ये क्लाइंट के साथ हुआ है. मतलब एक अभी XYZ क्लाइंट है मेरा, एंड आई एम वर्किंग 10 आवर्स, तो बोल रहे नहीं हमारा बजट 6 घंटे का एक एम्प्लॉय का. तो आप 10 घंटे भी काम करोगे तो आप टाइम शीट में 6 घंटे डालोगे. मैंने बोला फिर मैं 6 ही घंटे का काम करूँगी. मैं लाइक नो दिस इज़ नॉट अलाउड. तो मैंने बोला तो क्लाइंट उठाओ वैसे ना कि जिसका बजट हो भाई. आप एक रिटर्न को अगर $500 चार्ज कर रहे हो इन एनी कंसल्टेंसी फॉर्म, दैट वाज द रेट दैट टाइम, कि आप एक रिटर्न हमसे फाइल करके ले रहे हो तो हम $500 चार्ज करें. मेलेडी भी तो नहीं मिल रही उसमें से हमें. ये भी तो सोचो आप कि मतलब ये हर जगह है. ऐसे नहीं है कि एक ही कोई फॉर्म में हो रहा है. बट क्लाइंट बजटिंग या फिर कंपनी बजटिंग, ये पर आवर्ली कुछ भी नहीं दे रहा है और फिक्स्ड है आपका टाइम शीट. अभी Deloitte में एक अच्छी चीज़ थी कि लाइक जब वर्क फ्रॉम होम था, तो इफ़ यू आर चार्जिंग 11 आवर्स एंड मोर, तो आपको 500 हर रोज़ मिलता था. यू कैन ईट समथिंग बट नॉट यूज दैट मनी. मतलब पैसे में नहीं मिलेगा, कूपन कि 500 का कुछ खा लो, लेकिन खा के आप काम करो रात भर. ऐसे नहीं कि सोना है खाना खाने के बाद. नहीं, 11 घंटे बाद उसके 14 घंटे करो.
ओह, ये होता है पूरा डील बिग फोर्स का। इस एग्जाम्पल से मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई। सो मेरे पापा एक फैक्ट्री चलाते थे, यूज टू रन किचन ट्रॉली का मैन्युफैक्चरिंग। काफ़ी छोटा सेटअप था, 3-4 वर्कर्स वगैरह थे। सो वहाँ पे जब ओटी के थे, ओवर टाइम चलता है, Yes. सो एवरीवन यूज्ड टू गेट अ वड़ा पाव पार्टी। Okay. बट जैसे वो वड़ा पाव और चाय आ रहा है, कम से कम 2-3 घंटा और काम करो। करेक्ट। बट वो दिहाड़ी मजदूरी थी। ये तो ये- कॉर्पोरेट करियर है। कॉर्पोरेट में कुछ ऑफिस में अभी भी होता है। हाँ। मतलब हम लोग अभी सीजन, जैसे मैंने टैक्स सीजन की बात की, जो मई टू अक्टूबर चलता है, हम्म, तो इफ़ आई एम लॉगिंग एट 10 o'clock, सपोज 10-11 तक आ रही हूँ, दिन में काम कर रही हूँ, शाम हो गई, रात हो गई, मिडनाइट होने आ रही है, तो 2 बजे ऑफिस में पिज़्ज़ा आ जाता था या फिर हाँ। केक्स आते थे। तो हम 2 बजे ऑफिस में ही फ्लोर पे पूरे 200 लोग केक खा रहे, पूरे 200 लोग पार्टियाँ मना रहे, 3 बजे एवरीवन इज बैक टू वर्क। बट 3 to 6 मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के 6 बजे तक मैं जागी रही हूँ, विच इज़ 3 लाइक to 10। 6 नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि मैं ऑफिस में थी, तो 10 से 6 बजे तक, फिर मैं 6 बजे घर जाऊंगी, 5-6 घंटे नींद लेके, बट आई लॉग इन लेट, तो 12 बजे कर लिया, बट उससे भी ज़्यादा नहीं, वरना पूछेंगे आप थे किधर। बट वो लोगों को ये नहीं पता है, बंदी रात भर तो यही थी, ये सुबह तो ऐसा लग रहा है झाड़ू पोछा करके मैं ही गई ऑफिस से, इतना एक्सटेंडेड वर्क था वो। एंड सेम गोज विथ ईवाई, मतलब ईवाई के ऑफिस में नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ हाइब्रिड कल्चर, बट घर में तो ऐसा था कि यू आर नॉट देयर इन द हाउस, मतलब फैमिली कुछ अलग जोन में है, मैं कुछ अलग जोन में हूँ, कि मैं अपने रूम से हॉल में भी ना जा पाती थी। दैट वाज द प्रेशर। इसका मैं कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी बताता हूँ। सो मैं स्टूडेंट एक्सचेंज, मतलब एक फॉरेन इमर्जन प्रोग्राम था लखनऊ का, लखनऊ का, उसके थ्रू मैं नेदरलैंड्स गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसने KPMG इंडिया से KPMG नेदरलैंड्स में स्विच लिया था। ओके। पोरस, इफ यू नो हिम, मेरे ही बैच का था। तो जैसे मैं नेदरलैंड्स उतरा, नेक्स्ट डे आई मेट हिम, और हमने काफ़ी हैंग आउट किया वहाँ पे। सो वहाँ पे मैंने पहले चीज़ यही बताई थी यार, KPMG इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, वर्क कल्चर का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। तो उसने बोला कि आदित्य बहुत सिंपल है, यहाँ पे लोगों के पास काम के अलावा भी लाइफ है। मैंने बोला जैसे कि, बोला कि 5 बजे अगर ऑफिस बंद हो रहा है तो 5 बजे ही बंद होगा, 5:30 को पूरे ऑफिस की लाइट्स बंद हो जाएगी, 6 बजे फैसिलिटी को लॉक लगता है पूरा, मतलब अदर देन सिक्योरिटी 6 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा आपको। ओके। द अदर साइड ऑफ इट वाज के ऑफिस बहुत जल्दी शुरू होता है। सो लेट्स से 9 बजे वर्किंग आ रहे हैं, तो लोग 8:30 बजे से ही आना चालू होते हैं। बाय 9 एवरीवन इज ऑन डेस्क वर्किंग। ऑसम। ओके। जो कि इंडिया में एक्चुअली नहीं होता है। नाउ दैट इज आवर ये तो मिस्टेक। मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, उनको पता है मैं 5 बजे घर जाने वाला हूँ, एग्जैक्टली, गेटिंग इनफ रेस्ट। यस, वो तो है। और वहाँ पे ऐसे था कि जैसे मैं लेक्चर भी जाता था, अगर 9 बजे लेक्चर है, बाय 8:30 8:45 यू हैव टू बी देयर, मतलब बफर होना ही चाहिए। वो अलग चीज़ है कि यार कॉलेज भी बहुत अलग था। कॉलेज में ब्रेकफास्ट सब होता था, बाहर फ्रूट्स रखे होते थे। एंड आई एम लाइक सीरियसली, इंडिया में इसका जरा सा भी हमारा मेस, मतलब उस साइड नहीं जाते। बट ऐसा था कि सो 8:30 8:45 टू गेट इन, एप्पल खा लिया, और 9 बजे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इट्स नॉट लाइक 9 बजे बस आ रहे बैठ रहे। और 9 बजे के बाद कोई आता है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम बाय दी प्रोफेसर। क्या आप, हाउ कैन यू बी लेट, इस लेवल तक चला जाता था। तो टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विथ समथिंग स्टार्टिंग लेवल पे आई थिंक वी मिस आउट। हमारा ऑफिस भी 9 बजे स्टार्ट होता था, बट मेरी खुद की मैनेजर 10 बजे आती थी, हम भी सब 10 बजे तक आ जाते थे। और कैजुअली मतलब ये भी बोलना था, मतलब मीटिंग पे, कि काम तो 10 बजे ही स्टार्ट होता है, वो अंडरस्टैंडिंग ही थी। बट ऑन कॉन्ट्ररी फिर 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 7 बजे तक तो ख़त्म कर दो। ओके, आई गेट दैट। ये इसका मतलब जो बिग फोर में हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अपोजिट है। मतलब जो मोटिवेशन या फिर एक दिलासा देती है ना कि यू हैव लाइफ अपार्ट फ्रॉम वर्क, ये इंडिया में नहीं है। एंड आई विल, आई एम नॉट पिन पॉइंट, बट इंडियन मैनेजमेंट इज़ द प्रॉब्लम फॉर दिस, लाइक 101%। क्योंकि यही चीज़ अगर मैं किसी US एक्सपर्ट या फिर UK से बात कर रही हूँ ना, लाइक आज नहीं हो रहा है काम, ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कल तक डिलीवर कर दो। हमारे लोगों को पता नहीं कौन सा, मतलब ऐसे जल्दी होती है हर चीज़ की। उनका प्रमोशन हो रहा है, अप्रेजल मिल रहा है, दैट इज़ देयर पॉइंट, ठीक है, बट वो हम पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो आप? राइट। मतलब उनको ये दिखाना है कि मैं कितना अच्छा लीडर हूँ। यहाँ पे पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है कि यहाँ पे रिवर्स फीडबैक नहीं लिया जाता है। Yes. फॉरेन में वो होता है,
मतलब अगर एक मैनेजर के नीचे 5 एम्प्लॉयज़ है, उनसे फीडबैक लेके भी आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती है। ये चीज़ हमने की थी व्हेन आई वाज इन डेलॉयट। वहाँ डिड पे दैट वर्क? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट वो फिर मतलब 2-3 महीने तो कर लेते, चौथे महीने में वही चालू होता है। यहाँ पर और एक दिक्कत बताता हूँ, ये शायद इंडियन कंटेक्स्ट में काम नहीं करेगा। हाँ बिकॉज एनोनिमिटी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। यस अगर आप, जैसे मेरे पास बहुत बार नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म्स आए थे कि कुछ है, कंप्लेन कर दो, एंड मैंने तो भर दिया जो है वो है। लेकिन मैं दोस्त को देख रहा हूँ, दोस्त तो सब पॉजिटिव चीज़ें भर रहा है। मैंने बोला क्यों? तो बोला अरे कल को पता चल गया कि मैंने ऐसे बोल दिया, एंड व्हाट इफ इट बैकफायर्स। एग्जैक्टली, मतलब ओह दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब सामने से स्ट्रेट वे तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत है ना। बिकॉज अक्टूबर में हमारे यहाँ पे ऐसा था, अक्टूबर में सीजन खत्म हो रहा है, 15 अक्टूबर को फाइलिंग दुकान बंद, 16 अक्टूबर मतलब उनकी सुबह। हम लोग 15 दिन में एक लूप सर्वे आता था कि विथ विच एवर मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स यू वर्क, उनके बारे में फीडबैक होता था कि इन्होंने आपको किस हद तक हेल्प की, क्या लेवल तक उन्होंने आपको प्रेशराइज किया था, टोन कैसा था, आपको काम करके कैसे लगा, और विल यू लाइक आर यू विलिंग टू वर्क विद दैट पर्सन अगेन। हम सीधा नो लिखते थे, बट इसका इम्पैक्ट ही नहीं दिखा ये सब करने के बाद भी। नेमिंग दैट पर्सन कि उसके बारे में ही फीडबैक है, फिर भी वो इम्प्लाई नहीं हुआ, तो मतलब ही नहीं, ये सब मतलब प्रैक्टिस में लाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मैं एक्सटेंशन बताता हूँ, वन हाइपोथेसिस के ये क्यों हो रहा है। हाँ, इंडिया में जो प्रमोशन के पैरामीटर्स है वो बहुत स्ट्रेंज है। जैसे कि आप बढ़िया काम कर लेते हो, 3 साल हो गया, यू विल बिकम अ मैनेजर। नाउ एक टेक्निकल एक्सपर्टीज अलग चीज़ है, बट पीपल मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट स्किल। टू बिकम अ पीपल मैनेजर एम्पैथी होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे मिसिंग लगता है। और वो कहीं पे उनके ट्रेनिंग में पूछता हूँ, क्योंकि डॉयश बैंक में मेरे जो मैनेजर है वो बहुत बार ट्रेनिंग के लिए जाते थे। सो मैंने डॉयश में वो ऑब्जर्व किया था कि पीपल सेंट्रिक कल्चर है, बहुत एम्पैथेटिक है। अगर ऊपर कोई बोल रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस दो, नीचे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। जब मैं खुद KPMG में था, वो टॉक्सिसिटी मुझे थोड़ा सा सीनियर मैनेजमेंट में ही दिखती थी, तो फिर मुझे लगता था कि यार मैं अपने मैनेजर से क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा, जबकि ऊपर ही ये सब चल रहा है। करेक्ट। और ये जब इवन EY की केस हुई थी अभी एना के साथ, जो रिस्पांस उनके MD से आया था, आई फ्रैंकली एक्सपेक्टेड मोर कि कुछ तो बेहतर ही कुड हैव कन्वेड, बट ऐसे लगा कि भाई मैं ChatGPT में प्रॉम्प्ट डाल दिया कि क्या रिप्लाई कवर अप भी नहीं कर पाए ढंग से। दैट वाज द रिप्लाई कि हमने उसको ऐसा ही वर्क असाइन किया था जो सबको करते हैं, तो उसको अलग से तो ट्रीट नहीं किया, ऐसे दिखाया गया है। एंड लाइक एक मेरे सोर्स से पता चला कि लाइक शी वाज इनटू ऑडिट एंड अश्योरेंस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नवंबर में बेचारी CA हो गई, 18 घंटे काम करके पढ़ाई करके शी डिड दैट। 4 महीने बाद ये सुनने मिल रहा है। इसके पीछे और एक रीज़न था कि ऑफिस वालों ने, मतलब उसकी डेथ बहुत पहले हुई थी, ये किसी को पता नहीं चली। तो वन ऑफ माई सोर्सेज सेड कि ऑडिट एंड अश्योरेंस ऐसी सर्विस लाइन है जहाँ पे लोग ना 10 दिन गायब होते हैं, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। मैंने बोला ओके, मतलब 10 दिन गायब इन द सेंस दे कैन स्टे हो, मतलब वो किसी का कांटेक्ट नहीं, ये रूटीन है बोलते हैं उनका। अच्छा, तो आई एम लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, कोई तो इन्फॉर्म्ड होगा ना, मैनेजर या कोच या काउंसिलर। तो बोले नहीं, ये आदत है आगे कि अगर फ्रस्ट्रेट हो गए, लोग थक गए, तो यूजुअली 7 to 10 days ये लोग भाग जाते हैं, एंड दे कम बैक 11th पे एंड दे वर्क वेरी फ्रेशली। तो दे ट्रीटेड एना एज वन ऑफ देम कि हाँ ठीक है, शी मस्ट हैव बीन नॉट फीलिंग वेल और कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दिक्कत वो हो गई। तो माय कंसर्न इज कोच को नहीं पता था ये, मतलब जो एक कोच काउंसलर हम ऑफिस में देते अदर देन मैनेजर्स, उनको तो पता होना चाहिए था। तो दैट वाज लाइक अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। वैसे जिनको नहीं पता, बिग 4 में यूजुअली आपको एक रिपोर्टिंग मैनेजर दिया जाता है, एक टास्क असाइन करने वाला एक टीम लीड टाइप मैनेजर होता है, जो यूजुअली एक AM होता है, असिस्टेंट मैनेजर, एंड एक कोच या मेंटोर भी दिया जाता है जो अलग से आपको काम इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, प्लस कुछ कंसर्न्स हो तो उसमें भी हेल्प करता है। यहाँ पर कोच का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो कोच थी, आई नॉट टेक हर नेम, बट उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। रादर मैंने जब डिसाइड किया रिज़ाइन करने का, वो तो फुल इनकरेज करे, आदित्य बगावत कर दे, सबको मेल लिख दे, मेक नॉइस कि ये टॉक्सिक मैनेजर है, इसके ऊपर ध्यान रखो, बाकी के एम्प्लॉयज़ भी सफ़र हो रहे हैं। हमारी नई टीम थी, मैं ESG में काम करता था, तो जो मैनेजर आई थी वो 10 साल एक इंडियन फर्म में बहुत अलग सेटअप में काम करके आई थी, और यहाँ पे आके वो थोड़ा रूटीन
वही रिपीट हो रहा था जो शायद इंडियन फर्म्स में बहुत कॉमनली होता है। इंडियन फर्म्स में एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है एम्प्लॉयज़ का, तो वही वो कॉर्पोरेट एमएनसी में आ रहा था। और मेरे लिए कमिंग फ्रॉम डॉयश, एफआईएस और इवन अदर कंपनीज बहुत स्ट्रेंज था, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कैसे क्यों हो रहा है। बट मैंने उसका पोटेंशियल देखा कि मैं किस हद तक इसको लेके जा सकता हूँ। मेरी मैनेजर पूरे टीम के लिए बहुत क्रिटिकल रिसोर्स थी। मेरा कंक्लूजन यही था कि मैं कितना भी बोल दूँ ये इवेंचुअली बैकफायर करेगा। सो आई टुक अ वेरी साइलेंट एग्जिट फ्रॉम KPMG। मतलब ये पहली कंपनी है जहाँ पे मैंने गुड बाय मेल भी नहीं लिखा। मैंने बस 4-5 दोस्तों को मिला जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, एंड देन आई स्टेप्ड आउट। बट या कोच को एटलीस्ट पता होना चाहिए। दिस इज न्यू टू मी कि 10 दिन गायब हो जाते हैं। आई थिंक इट्स अ वेकेशन द काइंड ऑफ इट वाज न्यू फॉर मी आल्सो कि बट ये हर एक सर्विस लाइन में नहीं होता, ये खाली ऑडिट एंड अश्योरेंस और टैक्स में होता है। ये मुझे अब पता चला। एंड कमिंग टू दैट कोच पॉइंट कि कोच मतलब इतना इम्पैक्ट करता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू निकल रहा है तो ही और शी इज़ द पर्सन टू टॉक ऑन योर बिहाफ। आप नहीं बात कर सकते हो हायर मैनेजमेंट के साथ, कि मतलब लीडरशिप के साथ बेसिकली किसको प्रमोट करना है, रैंकिंग करना है, वॉट। बट अगर वही बंदा अच्छा ना हो, अगर वही लाइक हु एवर शी इज़ और ही इज़ वो अप्रोचेबल ही ना हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू टॉक? तुम क्या कंसर्न शेयर करोगे उनके साथ? मेल में तो बड़ा लिखते लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, सो एंड सो फोर्थ। बट मैंने बोला आई एम नॉट फ्री टू इवन टॉक टू यू, तो मैं आपके साथ शेयर ही क्या करूँ? मतलब मेरे साथ जो ऐसा था कि सुपर एनोइंग काउंसिलर, सुपर एनोइंग। मतलब आई रियली विश आई कुड से पीपल्स नेम, बट नहीं, पता चलेगा कल डिफेमेशन की केस हो गई मेरे ऊपर। मुझे वो नहीं करना है, बट ये लोग मेरे सामने कभी ना आए। आई रियली विश दैट। एंड टॉकिंग अबाउट योर गुड बाय मेल, मैंने इतना प्यारा मेल लिखा है अभी जब मैंने EY छोड़ा है। मतलब नॉट अ सिंगल गुड वर्ड वुड बी देयर इन माई मेल, एंड टू द पॉइंट। ऐसा बड़ा नहीं, ऐसा लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिखा है मैंने, 6 लाइन का गुड बाय मेल। सो इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मेरा 1 मंथ रिव्यू चल रहा था, 1 मंथ नहीं, आई थिंक ये 3rd मंथ का कुछ था रिव्यू, और वहाँ पे मुझे फीडबैक मिला कि आदित्य आपकी विजिबिलिटी नहीं है ऑफिस में। आई नॉट शॉक्ड कि विजिबिलिटी का मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली मीन। मैंने ये भी पूछा, नहीं देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन आवर ऑफिस, आप दिखते ही नहीं हो। अभी हमारा गेट टुगेदर वगैरह था, तो मैंने बोला आई एम अ टी टॉटलर, ठीक है, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। सेकेंडली मुझे पब्स में जाना पसंद नहीं है। डॉयश बैंक में मैं फर्स्ट टाइम एक कॉर्पोरेट पार्टी में गया था, लाउड म्यूजिक, नथिंग इज़ विजिबल, मेरा सर दर्द करने लग गया, मैं वापस कभी पार्टीज़ नहीं गया। सेम थिंग KPMG में गया, उनका क्वार्टरली पार्टी का ये था, मैं नहीं गया। जब मैंने विजिबिलिटी का पॉइंट उठाया तो मैंने अपना भी काउंटर दिया कि मेरी विजिबिलिटी है, रादर मेरी सबसे ज़्यादा है। कैसे? हमारे जो HR है वो ना, सो वेलबींग के कुछ इनिशिएटिव्स रहते हैं उनके कि ऑफिस में डांस वांस ऑर्गेनाइज करो, चिलिंग सेशन, थोड़ा अवेयरनेस का सेशन। तो एक जुम्बा सेशन था। जुम्बा सेशन 3 बजे मिड वीक रखा था वेडनेसडे को। पूरा ऑफिस काम कर रहा है, कोई नहीं गया। अभी मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था नीतीश, वो आके मुझे लिटरली हाथ पकड़ के उठा के लेके गया। तो उस जुम्बा सेशन में 3 HR और मैं अकेला बिजनेस साइड से 4 लोग नाच रहे 3 बजे। बाप रे। सो मैं 30 मिनट्स गया, वो इनिशिएटिव कंप्लीट करके आ गया। तो मैंने वो स्टोरी बता दी कि मैं रहता हूँ एंड ऐसे इनिशिएटिव्स में सिर्फ मैं ही था पूरे ऑफिस से। वो अलग बात है कि ज़बरदस्ती लेके गया था दोस्त मुझे। तो दिस इज़ लाइक नो दिस इज़ नॉट इनफ, वो तो अलग है HR का, वो भी करो ये भी करो। तो मैंने जाके मेरे दोस्त के साथ ये बात डिस्कस की, एंड यू नो कुछ सीनियर्स भी रहते हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं, जो काफ़ी साल से यहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इट इज़ एन अनसेड रूल, अगर पार्टी रखी है, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू अटेंड, आप आओ, अपना मुंह दिखाओ, बी पार्ट ऑफ द फोटो, और फिर चले जाओ। क्योंकि उनको वो पार्टी के फोटोज निकाल के सीनियर मैनेजमेंट को पोस्ट करने हैं, ईमेल चेन में डालना है, और वो ज़्यादा क्राउड मतलब सक्सेस, ये डेफिनेशन है। एंड आई एम लाइक अरे यार किस जगह फंस गया। मतलब एवरी हफ्ते आई वाज जस्ट रीचिंग न्यू लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता था कि इससे बदतर तो नहीं हो सकता। सरप्राइज सफोकेशन फील हो गया अभी। But anyways, coming back to you, so you're telling me something about Deloitte regarding the coach and हाँ कोच एंड बाकी चीज़ें। yes. तो ये ऐसी एक चीज़ थी जहाँ पे ना हम लोग रात भर अगर वॉमिट भी कर रहे हैं तो मेरा ये इंस्टेंसेस था कि मुझे काम करना पड़ा, कंट्रोलिंग दैट। कैन यू इमेजिन? ये चीज़ मेरे साथ हुई है और किसी को खबर नहीं। मेरे माँ बाप सो रहे हैं,
मैं रूम में काम कर रही हूँ, लेटी पड़ी हूँ क्योंकि चेयर पे बैठा नहीं जा रहा है, बट नहीं, माई सबमिशन वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन माई हेल्थ। मैं लिख रही हूँ स्काइप पे मेरे टीम्स पे कि नहीं हो रहा है, तब मैं बोल रही हूँ भाई मैं अभी वॉमिट करके आई हूँ, 2 मिनट तो मुझे सांस तो लेने दो। वो एसिडिटी स्पाइक होती है, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आप रात को रहते हो ना, बहुत एसिडिक फील होता है। बट वो अभी सोओगे नहीं तो कैसे होगा, बट दे आर लाइक नॉट वरीड अबाउट यू। मुझे ये फॉर्म चाहिए, ये डिलीवरेबल 5 बजे तक चाहिए सुबह के, मैं 3 बजे यहाँ उल्टिया कर रही हूँ, ये 5 बजे मांग रहे हैं, कितना कवर कर, लाइक 2 घंटे में क्या ही कर पाती। इतने इंस्टेंसेस है, शेयर किया, नो इम्पैक्ट, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, नॉट इवन माई काउंसलर, नो वन। ठीक है, अनफॉर्चुनेट। बट कमिंग टू लेट्स से अभी मैं एक एनालिस्ट पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ फ्रेंड जो अभी बिग 4 में गया है एंड मे बी बहुत कंस्टेंट्स है, लाइक सैलरी की ज़रूरत है, पहला ही जॉब है और रहना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए। तो व्हाट ही और शी शुड डू ताकि वो सर्वाइव करे एंड इवन थ्राइव, लेट्स से कुछ ग्रोथ भी मिल गई, वेल एंड गुड, इन अ बिग 4 सेटअप, व्हाट डू यू थिंक? ओके, ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज में उसको थोड़े कष्ट तो लेने पड़ेंगे, लाइक 2-3 साल का मैं रेंज दूंगी, बिकॉज ये एक ऐसा है जैसे मैंने पहले बोला, एंथुजियास्टिक है हम, हमारे पास थोड़ी एनर्जी है कंपेयर टू दी सीनियर्स और मैनेजर, तो वो अगर पुटअप करते हैं, वो ग्रोथ अगर खींच लेते हैं हमारे पास, तो आप एक स्किल डेवलप कर रहे हो जो कि अपनी होगी ना कि किसी और की। वो स्किल्स और नॉलेज आप ले लो और वहाँ से निकल जाओ, दैट विल बी माई एडवाइस। लेकिन ग्रोथ ऐसा होगा कि फुल्ली फोकस्ड फॉर 3 years, 3-5 whatever you are, जितने साल भी करना है इतना पढ़ के जाओ, और इसके पीछे मत पढ़ो कि मैं बहुत लेट नाइट काम करके या फिर ओवर डिलीवर करके मैं फेमस बनूंगा, नहीं। 8 घंटे 9 घंटे काम हो रहा है, आप करो, बट प्रोडक्टिविटी दिखाओ। आई वुड नॉट से कि यू स्ट्रेच फॉर लॉन्ग आवर्स और आपकी क्वालिटी डिक्रीज करो, नहीं, कम काम करके प्रोडक्टिविटी दिखाओ, दैट्स इट। ठीक, ऑन कॉन्ट्ररी आई थिंक सो आई वुड अग्री ऑन द पार्ट वेयर एक्सपीरियंस लो, इस पर थोड़ा मैं डबल डाउन करता हूँ। मैं डॉइश में ऐसा था, मेरा सेटअप था कि 15 दिन है ना, हम वी यूज्ड टू गो समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्शन में आप लाइव डेटा पे काम करते हो विद अ डेडलाइन, और एट टाइम्स क्वार्टर एंड में ना बहुत ज़्यादा डेटा आता था। तो ऐसे भी दिन हुए हैं जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बट वो बहुत छोटा पीरियड था, तो कुछ नहीं लगता था, मे बी अ वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्किंग डेज। लेकिन उस मोमेंट में मैंने ये सीखा कि अगर मैं इस ऐसे सेटअप में काम कर सकता हूँ और मैं इससे थोड़े इजी मोड में चला गया, लेट्स से मैंने गेम पहले डिफ़िकल्ट मोड पे खेल ली और फिर मैं एक इजी लेवल पे चला गया, तो यू कैन इजीली क्रैक दैट। तो आप 10-on-10 स्कोर ला पाते हो इजी लेवल पे उसी गेम पे। सेकेंडली, जो ये एक्सपीरियंस है वो आपका पोटेंशियल दिखा देता है कि व्हेन इट कम्स टू वर्किंग अंडर सच प्रेशर, इफ़ यू आर एबल टू सर्वाइव, मतलब आप काम कर पाते हो। जो 10 महीने मैंने स्पेंड किए हैं KPMG में, नोटिस पीरियड का पकड़ के 11, बट माई मेजर टेक अवे वॉज कि यार वो फॉर दैट दोज 11 months मैंने इस लेवल की प्रोडक्टिविटी लाई है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं फाड़ दूंगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैं इतना काम कर सकता हूँ, ये मुझे पता चल गया वहाँ पे। लेकिन मैं उसी लेवल पर कंटिन्यूसली नहीं रह सकता, देन इट बिकम्स टू मच, और फिर वो टोल लेता है हेल्थ पर और बाकी की चीज़ों पे। थर्ड थिंग इज, इंडस्ट्री में अग्री इट और नॉट, उसकी वैल्यू तो है। अगर मैं KPMG, EY, Deloitte, PwC का टैग लेके दूसरे कंपनी के पास जा रहा हूँ, तो उसको वो उसी नज़र से देखते कि बहुत रिग्रेस सेटअप में कोई काम करके आया है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर भी अच्छा है, एंड बिजनेस साइड क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन भी होता है कई सारे एनालिस्ट या कंसल्टेंट का। तो व्हेन इट कम्स टू गेटिंग गुड सैलरी हाइक, बेटर टाइटल्स, और एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं वैसे उसी के साथ कि आपने वहाँ पे उस लेवल का काम किया है, ऑब्वियसली आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मैं विद इन बिग 4 की एक सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स रहते हैं, जैसे KPMG में एनकोर था, स्पॉटलाइट अवार्ड्स रहते हैं, स्पॉट अवार्ड, अपलॉज अवार्ड, आउटस्टैंडिंग अवार्ड, एग्जैक्टली। और दूसरा होता है कि जो HRs होते हैं ना, जब भी ओपनिंग होती है वो विद इन बिग 4 ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इट्स अ नोन गेम, शौक नहीं रहता है, इट्स लाइक आप इनसाइडर को ही अंदर रख रहे हो। तो वो दूसरे कंपनीज में जब एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं, वो इन अवार्ड्स को देखकर एट टाइम्स कर देते हैं, या तो आपको प्रमोशन मिला है या फिर अवार्ड मिला है, तो दैट्स अ गुड सिग्नल कि आप परफॉर्म कर रहे हो। मेरा दोस्त था EY में, जैसे उसे अवार्ड मिला, KPMG के HR ने अप्रोच किया एंड वहाँ पे ओपनिंग थी तो स्विच मिल गया। तो ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं, दीज आर सम अनसेड रूल्स जो मैं ओपन और अवार्ड नॉट ओनली रिकॉग्निशन, इसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। ऐसे नहीं कि बस सर्टिफिकेट छपवा दिया, नहीं,
इसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे. मिलते हैं. तो Correct. दैट इज लाइक एन मोटिवेशनल थिंग फॉर पीपल, आई वुड से. Cool. So जितना वैसे I know it's not a good picture to draw when it comes to experience in Big Four, but all is not bad. Yes. ये कुछ अच्छे साइड भी है. अगर आपको सर्वाइव और अदर थ्राइव करना है, फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल इज ट्राई वर्किंग अंडर अ गुड मैनेजर. एट टाइम्स जब आपको कोई दिक्कत आती है पहले मैनेजर के साथ, टॉक टू सीनियर मैनेजमेंट और बस रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे किसी और मैनेजर के पास असाइन कर दीजिए, और वो भी आप नाम लेके जाओ. इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैक कि 10 मैनेजर्स है, उसमें से लेट से 8 बुरे हैं, 2 तो अच्छे होते ही है. आप जाके फ्लोर पे पूछो कि कहाँ पे कल्चर थोड़ा अच्छा है. अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने डिस्कस किया कि मैनेजर बनने के क्राइटेरियाज अलग है, और हर कंपनी मैनेजर को एम्पैथेटिक बनाने में उतना फोकस नहीं करती है. बिल्कुल नहीं. तो ऐसे मैनेजर्स ढूंढो जो बाय नेचर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एम्पैथेटिक है, और उनके अंडर काम करने की कोशिश करो. दैट इज़ नंबर 1 थिंग. सेकेंड थिंग, अगर नहीं हो रहा है देन खुद की एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक शीट बनाओ कि आप किस दिन कितने घंटे काम कर रहे हो, क्या क्या अचीव किया है. इफ़ यू आर एबल टू पुट अप योर केस कि यार मैंने एक दिन में रीजनेबली 8 घंटे का काम तो फॉर श्योर अचीव किया है, उसके बाद तो आई वुड से बी अ बिट रेबेलियन. मतलब रेबेल कर दो. 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, मैं काम नहीं कर रहा हूँ. एस्केलेशन आएगा. शो योर केस कि एक दिन में इतना काम कर दिया है, 8 घंटे में इतना ही हो सकता है. इफ़ यू आर एक्सट्रीमली रीजनेबल, लड़ाई होगी, शायद ग्रोथ हैम्पर होगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, शायद मैनेजर थोड़ा लेक्चर देगा 15-20 मिनट का. मेरे साथ बहुत होता था. मैं ये करता था फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट जब मैनेजर मुझे 10-12 घंटे का काम देता था, इनिशियली तो मैं कर लेता था, बट आई इवेंचुअली रियलाइज माई मैनेजर इज़ नॉट गेटिंग हैप्पी नो मैटर वॉट आई डू. कुछ लोग होते हैं कि वो आप लेट्स से कुछ आउट ऑफ 10 6 अचीव कर लेते हो, दे आर नॉट हैप्पी. 8 अचीव कर लेते हो, दे आर नॉट हैप्पी. 10 on 10 भी अचीव कर लेते हो, दे आर नॉट हैप्पी. दे आर लाइक व्हाई नॉट 12 on 10. ऐसे 2 एस्केलेशंस किए मैंने विदिन 2 years ऑफ लाइक 2-3 years में. अच्छा, उसका रिजल्ट क्या है? जीरो ना. जीरो. आप मतलब ऐसे लंबे चौड़े लिख रही हूँ मेल कि क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड आई स्पोक टू द लीडरशिप. रीजन बताते हुए कि भाई मुझे किसी और के लिए लाइक आई यूज्ड टू लाइक राइट पेपर्स यू नो फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स, राइट. तो मुझे उस स्टूडेंट की एग्जाम देने जानी थी, तो मैंने ये रीज़न भी बताया कि कम ऑन दैट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइन, बट एक दिन भी उन्होंने मुझे टॉलरेट नहीं किया. एंड आई शट डाउन माई लैपटॉप. 2 दिन में आई नहीं, आप कुछ भी कर लो. फिर वो एस्केलेशन मेल. माई काउंसिल इज लाइक अंजलि और लाइक वॉट एवर बिहेवियर इज देयर, इट गॉट एस्केलेटेड. मैंने बोला मैं यही चाहती थी, इसलिए लिखा मैंने कि आप समझो. माई काउंसलर गॉट चेंज फॉर द सेम ईयर. दूसरी काउंसलर मेरी, शी वॉज सुपर अनोइंग देन द अर्लियर वन. ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, और 2 बार जब एचआर से मेरी बात हुई, आई वॉज होपफुल कि एचआर कुछ करेगी. एचआर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, सो टॉकिंग टू एचआर इन माई केस वॉज अ डेड कॉज. कहीं पे हेल्प करे तो वेल एंड गुड, बट अल्टीमेटली यही है कि नो योर ओन लिमिट्स, रीजनेबल चीज़ें करो और बस रुक जाओ. एस्केलेट होना है तो होने दो. हैव अ वर्ड, स्टैंड फॉर योर सेल्फ. हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ, बट आपके लिए कोई नहीं है, एटलीस्ट इन ऑफिस कॉर्पोरेट सेटअप, जो आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको समझ लेगा. यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि आपको सर्वाइव करना है, और उस सर्वाइवल के लिए ये 5 चीज़ें 10 चीज़ें आपको करनी है. मैं इवेंचुअली जो करने लग गया था कि यार काम हो गया है तो हो गया है. मैं 7 बजे लॉगआउट कर लेता था, सो मेरे लिए ऐसा था कि 9 बजे पहले मीटिंग होती थी, तो आई हैव टू लॉग इन एट 9, और 7 बजे मेरा लिमिट ख़त्म हो गया था. मतलब 8-9 महीने के बाद तो मेरे पेशेंस ही ख़त्म हो गए थे कि मैं कुछ भी करो, मैनेजर खुश नहीं हो रहा है, जाने दो. 7 बज गए, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ. जो भी एस्केलेशन आएगा, मेल आएगा, अगले सुबह मैं देख लूँगा. मैंने तो फ़ोन भी चेक करना बंद कर दिया था. पर्सनल नंबर जो शेयर किए थे, कुछ मैसेज आ गए, आई नेवर यूज्ड टू रिप्लाई. लकीली मुझे डीएम में कुछ नहीं आता था. हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स थे, वहाँ पे मैसेजेस आते थे, तो वहाँ मैं पहले चेक करता था, बाद में मैंने वो भी चेक करना बंद कर दिया. बट वही, वो एस्केलेट होता है, फिर आप अपनी केस रखते हो, फिर वो एक फ़ाइट चालू होती है, वो आपको निकाल नहीं सकते बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स. और ये रूल भी है कि अगर एक कंपनी आपको निकालती है, उनको इन एडवांस 2 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, प्लस पोटेंशियल केस हो सकता है जो एम्प्लॉई कंपनी पे कर सकता है. इसलिए मैंने कहा कि वो अकाउंटेबिलिटी का एक शीट रखना. लेकिन कंपनीज क्या करते हैं कि दे विल टॉर्चर यू टू अ लेवल कि आप ही खुद छोड़ दोगे.
जो बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है कि वेडिंग पे जा रही हो बट मेरे पर्सनल फ़ोन पे आ रहा है कॉल कि वाई डिडंट टू टेल। मैंने बोला भाई मैं लिखा था मैंने, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। नो, आई एम गोइंग ऑन अ वेडिंग, वहाँ डांस प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ शादी चल रही है, वहाँ कुछ अलग कर रहा है, मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठी हूँ। मैं कैफ़े में जाती हूँ, मैं फ्रेंड्स आर फ्रस्ट्रेटेड, मैं डांस क्लास जाती हूँ, मैं फ्रेंड्स आर फ्रस्ट्रेटेड, मैं हर जगह लैपटॉप लेके घूम रही हूँ। एंड देन जब आई मीन डेलॉयट में एटलीस्ट ये कल्चर नहीं था, बट EY फ़ोन नंबर मतलब फ़ोन किए जा रहे हैं, SMS किए जा रहे हैं। अच्छा, किसने दिया आपको नंबर और हु गिव यू द परमिशन टू इवन कॉल ऑन माय थैंक नंबर? गॉड वो मेरे साथ नहीं होता एंड था। आई एम लाइक नो, इसके बाद से मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी काम की बात नहीं आएगी। एंड इफ इट इज कमिंग आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग। एंड दे रिमूव्ड मी फ्रॉम द एंगेजमेंट। आई वाज हैप्पीली लाइक टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ उस एंगेजमेंट में, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, इट वाज फाइन, डू इट, वही है। डू सो स्टैंड फॉर योरसेल्फ वुड बी नेक्स्ट पॉइंट। एंड लास्टली एक टॉलरेंस लेवल रखिए। जैसे मेरा वो टॉलरेंस लेवल क्रॉस हो गया, फॉर मी देन लाइफ बिकेम इम्पोर्टेंट देन करियर, वर्क, एवरीथिंग। तो नो योर टॉलरेंस लेवल। हैना के केस के बाद बहुत सारे केसेस आए सामने। इवन लखनऊ से Yes. वी हैव अनदर केस, बैंक एम्प्लॉय थी शायद, Yep. शी सफर्ड सेम थिंग। देयर वाज वन मोर केस इन EY, सिमिलर केस बहुत ज़्यादा हुआ। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो डेथ का रीज़न क्या था, वॉज इट अ सुसाइड और हार्ट स्ट्रोक, बट सिमिलर केस वापस आया EY से। इवन देयर वाज वन मोर केस जहाँ पे वन पर्सन वर्कड फॉर मोर देन 30-40 आवर्स एंड देन हैड अ स्ट्रोक। तो प्लीज़ नो योर टॉलरेंस लिमिट। अगेन सेम थिंग व्हाट आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर सर ही नहीं है तो पगड़ी का क्या करोगे। ऑन दैट नोट लेट्स bring this discussion to a conclusion. Any last note you would like to share? जब सब लोग आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोचते हो ना, मेक श्योर कि उस बॉक्स में आप भी जाओगे बहुत जल्दी। सो मेक श्योर योर क्लॉक इज रियली टिकिंग वेरी फास्ट। Okay. Yep. Heavy message to decode. Yes, absolutely. इतना फोकस मत करना। Cool. Chalo, with that, thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.